मेरी प्यारी प्यारी छोटे भाई एवं मेरी प्यारी प्यारी छोटी बहना, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग में पढ़ाई में जोरों शोरों से लगे होंगे। प्यारी साथियों, मैंने जो एक कैश कोर्स लॉन्च किया है उससे आप लोग तैयारी में भी अच्छे से लगे होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th जो आप लोगों की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 3.1 पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। और यह क्लास कमजोर बच्चों के लिए काफ़ी विशेष भी जाने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत आसान भाषा में बताने वाले हैं। तो चलिए भाई साहब क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारी साथियों, हमारा प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को आसान भाषा में पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद यह क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में विस्तार से जान लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाना प्रारंभ करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। दोस्तों ये बोल रहा है, ये हमारे दैनिक जीवन से हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों हम पेन बदल लेते हैं, तो हम लाल पेन ले लिए। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा दैनिक जीवन से क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है एक अन्य व्यक्ति आएगा आपके घर और आपसे पूछेगा आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बता पाएंगे। प्यारे साथियों, आप लोग स्टडी रूम में जिस टेबल पर आप लोग पढ़ते होंगे उसी टेबल को हम टेबल लैंप कहते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दे दिया है ताकि बच्चा फंसे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, एक टेबल लैंप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो हम एक वर्ग बना देंगे, क्योंकि ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये गणित है, मैथ है और इसमें ज्यादा प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं रहती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, एक वर्ग का यहां पर निर्माण कर लिए, ठीक है। और हमको क्या करना है दोस्तों, दर्शाना है। तो यहां पर दोस्तों हम ऐसे कर देंगे, यहां से लेकर ये इसका केंद्र है, यहां से लेकर इस एक रेखा खींचेंगे, फिर यहां से लेकर एक रेखा खींचेंगे और यहां पर दोस्तों 2.2,6 लिख देंगे, ठीक है। अपने मन से भी लिख सकते हो और यह क्वेश्चन के अनुसार भी होगा, ठीक है। और अब आगे लिखेंगे दोस्तों, टेबल लैंप बैठने वाली दिशा से 6 इकाई दूरी पर और बाएं और 2 इकाई दूरी घर है, ठीक है। 6 इकाई दोस्तों दूरी पर और बाएं और 2 इकाई दूरी पर घर है, ठीक है। अतः टेबल के निर्देशांक है 2,6। यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न था, बनाने में मजा भी आया होगा। आप लोग जल्दी से छाप लो, यानी कि नोट कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़े भाई साहब। अब अगला हमारा प्रश्न क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बड़ा था, लिखने में बहुत टाइम ले लेता, इसलिए हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं लिखा, उसका पहला और दूसरा प्रश्न को हमने लिखा है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न। आप लोग अपने किताब में क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेना, ठीक है। हमको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से थोड़ा सा पता है कैसे समझाना है। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न है, कितनी कोर्स स्टीटो को 4,3 माना जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का, कितनी कोर्स स्टीटो को 3,4 माना जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग ये वाला देखे होंगे, हम हाथ पर आप लोगों को समझाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपी पे अभी नहीं, हम हाथ पे दोस्तों आप लोगों को समझाते हैं। एक चीज यहां पर आप लोग देखिए दोस्तों, यहां पर एक है, क्या है यहां पर दोस्तों है, एक हम निर्माण कर रहे हैं एक रेखा का। देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं उत्तर, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको दक्षिण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं, इसको कहते हैं पूरब दोस्तों, ठीक है। ये है दोस्तों हमारा क्या है, ये दोस्तों आप ग्राफ जो आप खींचते हैं उसी का एक लाइन है, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों हम उसी का निर्माण करेंगे और उसी अनुसार यह क्वेश्चन बनेगा भी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ग्राफ का निर्माण कर लिया और यहां पर देखिए हमने लिखा उत्तर, उसके बाद पश्चिम, यहां पर पूरब, यहां पर दक्षिण, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमने लाइन खींच लिया है। क्या लाइन खींचा है,
तो इस लाइन का नाम रखा है दोस्तों 1, इसका 2, इसका 3, इसका दोस्तों 4, इसका 5। ऊपर वाला दोस्तों 1 2 अलग है और नीचे वाला 1 2 अलग है। फिर हमने क्या किया, अब देखिए दोस्तों ऊपर में हमने कितना लाइन खींचा, 1 2 3 4 5 गो लाइन खींचा, और नीचे में भी दोस्तों हम 5 लाइन खींचेंगे। इस लाइन का नाम रखेंगे 5, इसका 4, इसका 3, इसका 2 और इसका 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमको पहले क्वेश्चन में दर्शाना है 4,3 को। तो 4 कोमा आप लोगों को 3 कहाँ दिख रहा है, देखिए दोस्तों आप कहाँ दिख रहा है, ई 3 है और ये 4 है। तो क्या इसको हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं, बिल्कुल दर्शा सकते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में 3,4 को दर्शाने को बोल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों 3 है, पहले 3 है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये जो है ना ये x पद है और ये जो है ना y पद है। ठीक है, तो x आप लोगों को कहाँ दिख रहा है, और ये अगला वाला पद जो होता है ना x होता है, और पिछुलका वाला पद जो होता है ना y होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है इसलिए हमने यहाँ पर 3 को दर्शाया, 4, और यहाँ पर दोस्तों x, y। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 कहाँ है, ये x में है, और 3 कहाँ है, y में है, इसलिए हमने यहाँ पर दर्शाया। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर आइए दोस्तों, क्या है हमारे यहाँ पर आइए, देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 3 में निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 3.1 में टोटल 2 प्रश्न थे, और दोनों प्रश्नों को हमने धुरंधर तरीके से सॉल्व कर लिया है। क्या आप लोगों को मजा आया ये प्रश्नावली बना के? मजा आया ही होगा, क्योंकि हमने आसानी से इसको सॉल्व कर दिया है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।